जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनश्याम महाराज की इच्छा से गाय के थन से दूध की धारा बहने लगी वो चरित्र। एक दिन बाल प्रभु घनश्याम ने अपनी माता जी से कहा, माँ आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। माता ने दोपहर की ठंडी खिचड़ी घनश्याम के पास रख दी और कहा, बेटा यह खिचड़ी खा लो, तब तक मैं दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर वे अपनी गौशाला में जा पहुँची। उनके पास गोमती नामक एक बहुत प्यारी सी गाय थी। वह सुबह शाम 2 समय दूध दिया करती थी, परंतु आज दूध देने का समय बीत गया था। भक्ति माता जब गाय दूहने लगी तो दूध का एक बूंद तक नहीं निकला। वह निराश होकर सोचने लगी कि अब अपने लाडले को दूध कैसे पिलाऊंगी। उसी समय घनश्याम हाथ में गिलास लेकर गौशाला में आ पहुंचा। माँ ने कहा, बेटा दूध मिलने में अभी देर है, तुम जाकर खिचड़ी खा लो। माँ मुझे तो दूध के साथ ही खाना है। इतना कहकर घनश्याम ने अपना गिलास गाय के थन के नीचे रख दिया। अचानक गाय के थन से दूध की धारा बहने लगी। कुछ ही पलों में गिलास भर गया। भक्ति माता आश्चर्यचकित थी, क्योंकि दूध की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे घर में जाकर बड़ा बर्तन ले आई। गाय के थन के नीचे रखते ही वह भी दूध से भर गया और दूध की धारा निरंतर जारी रही। माताजी पुनः एक बार घर से बड़ा बर्तन ले आई, वह भी भर गया। ऐसे तो घर के सारे बर्तन दूध से ही भर जाएंगे। उन्हें आश्चर्य मिश्रित कौतूहल हुआ। घनश्याम ने कहा, माताजी घबराइए नहीं, आपको बर्तन लेने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। दूध की यह धारा तो मेरी इच्छा से बहती थी, अब मेरी इच्छा से वह बंद भी हो जाएगी। परंतु भक्ति माता को विश्वास न हुआ और वे दूसरा बर्तन लेने घर में गई। वापस लौटी तो देखा कि दूध की धारा बंद हो गई है। ऐसा चमत्कार देखकर वे विस्मित होकर सोचने लगी, घनश्याम बड़ा प्रतापी पुत्र है। भक्ति माँ ने सोचा कि जब इतना सारा दूध इकट्ठा हो गया है तो क्यों न घनश्याम के लिए खीर ही बनाऊं। उन्होंने घनश्याम से कहा, बेटा अब ठंडी खिचड़ी मत खाना, मैं अब भी खीर पूड़ी की रसोई बना देती हूँ। इतना कहकर वे रसोई में लग गई और स्वादिष्ट खीर पूड़ी की रसोई बनाकर उन्होंने अपने लाडले घनश्याम को भोजन करवाया। जय श्री स्वामीनारायण।